नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बढ़ रहे कोरोना से सरकार हुई चिंतित, जिला प्रभारी मंत्री करेंगे रिव्यू, फिर लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर फैसला ले सकते हैं। सीएम ने कलेक्टरों से कहा स्थिति पर रखे नजर। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का फैसला, रायपुर के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी, मोबाइल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। कोरोना ने रोकी देश विदेश की यात्रा, सरकार के खजाने से बचे 100 करोड़। इस साल मंत्री अफसरों की विदेश यात्रा नहीं, साल भर में 2237 वर्चुअल बैठकें। पहले से ज्यादा कोरोना संकट, पिछले 3 दिनों में दूसरी बार रायपुर में 200 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में रायपुर से ज्यादा मरीज। जारी है निजीकरण का विरोध, बैंकों का ताला तीसरे दिन भी नहीं खुला, आज भी बंद, करोड़ों के चेक अटके, एटीएम भी खाली। रोड सेफ्टी क्रिकेट में अव्यवस्था पर कलेक्टर एसएसपी सख्त, आयोजकों से कहा जितनी अनुमति उतने लोग ही बुलाएं, 2 नई पार्किंग शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायगढ़ में स्वच्छता कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। स्वच्छता कर्मचारियों का कहना है कि हम इतना काम करते हैं, उसके बाद भी हमें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। निगम द्वारा लगातार हमें वेतन के लिए परेशान किया जाता है। हमारी पीएफ कटौती का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। इस संबंध में कई बार हमने नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की और उन्होंने ज्ञापन देने का भी प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। काम करते हैं ठिका क्या समझते हैं? हम लोग का पीएफ भी 9 महीना का जमा नहीं हुआ है। जमा करने के लिए बोलते हैं तो कमिश्नर साहब बोल रहा है कि कर दिए। देखने से हम लोग का पासबुक में भी वो नहीं आया है, जब जमा किए हैं तो नहीं आया है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग को पुराना लड़का जितना है आधा आदमी को बैठा दिया गया है। कलेक्टर के पास 2-3 बार कागज भी दे चुके हैं। खबर जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ से है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग और हरे भरे पेड़ों की कटाई के मामले में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है और हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से कटाई कर रहे जेसीबी मशीन को 19 फरवरी से जब्त कर लिया गया था। अब न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेसीबी मालिक के सुपुर्द कर दिया है और जेसीबी के मालिक को नियम के विरुद्ध पेड़ की कटाई और प्लॉटिंग के मामले में 25,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया गया है। एसडीएम पामगढ़ ने नियम विरुद्ध प्लॉटिंग करने वाले जमीन के मालिक को भी नोटिस देकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विगत माह 19 फरवरी को हम लोगों ने अवैध प्लॉटिंग और अवैध वृक्ष कटाई के संबंध में एक जेसीबी को जब्त किया था और जब्त करने उपरांत उसको थाना पामगढ़ को सुपुर्द किया था। उस जेसीबी वाहन चालक और ड्राइवर के ऊपर जो है 25,000 रुपये का जुर्माना जो है आरोपित किया गया है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 253 के तहत, और उसके पश्चात जेसीबी जो है वाहन मालिक को सुपुर्द कर दिया गया है। उसके लिए कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है और आगे कार्रवाई होने के पश्चात आप लोग को सूचित करेंगे। खबर कोरबा से है, जहां शराब के नशे में धुत 5 युवकों ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। इस दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गाड़ी की टक्कर से एक महिला का पैर टूट गया, जिस पर दीपका थाना प्रभारी ने अपने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और साथ ही दिशा निर्देश दिए कि इन 5 आरोपियों को जांजगीर चांपा जिले से गिरफ्तार कर 304 के तहत मामला दर्ज कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। तेरह 14 तारीख की जो है ना, 13 मार्च और 14 मार्च की दरमियानी रात में लगभग 11:15 बजे 2 महिलाएं जो है महाशिवरात्रि का प्रसाद लेकर के अपने घर वापस जा रहे थे।
तो सामने से एक हुंडई वर्ना कार आ रही थी काले कलर की, उसमें 5 लड़के लगभग सवार थे और शराब के नशे में धुत होकर के बहुत तेज और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहे थे। ये अपने साइड में थे ये महिलाएं दोनों। खिचड़ी खा के वापस आ रहे थे, घर के पास ही पहुंचने वाले थे, इधर से गाड़ी आई, आंखों के आगे चमकने लगा, जोर से आवाज़ आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। बस्तर अंचल की आदिवासी परंपरा में देवी देवताओं का विशेष स्थान है। अपने आराध्य देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में मेला मड़ाई आस्था के साथ ही संस्कृति, परंपरा और उत्साह का प्रतीक है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा मंगलवार को सुकमा जिले के ग्राम सोन कुकानार में मावली माता मेला में सम्मिलित हुए। मासी मावली सोनादाई मेला समिति के अध्यक्ष मुकाराम नाग ने बताया कि माता मावली सोनादाई की पावन धरती पर लगभग 50 साल बाद भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। महासमुंद पिथौरा विकासखंड के ग्राम पोटापारा के ही योगेश कुमार पटेल पिथौरा ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि अजय कुमार पटेल पिथौरा का निवासी है, जो कि वर्तमान में फर्जी तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त कर जनपद पंचायत पिथौरा में तकनीकी सहायक के पद पर 24 जनवरी 2018 से कार्यरत है, क्योंकि उक्त व्यक्ति किसी प्रकार से दुर्घटनावश और जन्मजात विकलांग की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त व्यक्ति गलत तरीके व फर्जीवाड़े कर विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्त कर अवैधानिक रूप से विकलांग आरक्षण का उपभोग कर रहा है। पता चला हमको, है ना, कि वो काम कर रहे हैं और उनके द्वारा खुद बोला गया है कि गांव में 1-2 व्यक्ति के द्वारा मैं इसके तहत काम कर रहा हूं करके, और उसी के तहत हमको पता चला। इसका शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? इसका शिकायत सबसे पहले जनपद पंचायत पिथौरा में मेरे भाई योगेश कुमार पटेल के द्वारा किया गया था, क्योंकि उनको खुली चुनौती दिया गया था कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे शिकायत का यदि निराकरण नहीं होता है, मैं अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरे को उम्मीद है कि निराकरण हो जाएगा। यदि निराकरण नहीं होता है तो मैं पिथौरा न्यायालय में प्रस्तुत करूँगा, उसके बाद कोर्ट महासमुंद, उसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट में। रायपुर में कोरोना संक्रमित होने के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कुछ दिनों के अंतराल में मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारियाँ साझा करने के लिए। 7 मार्च को मैंने विधानसभा में जाने के पूर्व कोरोना टेस्ट कराया, एंटीजन पॉजिटिव आया। उसी समय RT-PCR का भी टेस्ट दिया। अगले दिन वो भी पॉजिटिव आया। मैं घर पे ही रहकर और जो एहतियात और इलाज थे, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी, उन सबको ले रहा था। अभी आपकी सबकी दुआओं से, सद्भावना से, अपने घर के सबसे प्रिय जनों की भावनाओं के आधार पे स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ रह सकूँगा और आप लोगों के लिए कार्य करता रह सकूँगा। साथ ही कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था, वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कुछ दिनों के अंतराल में मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ
कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। 7 मार्च को मैंने विधानसभा में जाने के पूर्व कोरोना टेस्ट कराया, एंटीजन पॉजिटिव आया। उसी समय RT-PCR का भी टेस्ट दिया। अगले दिन वो भी पॉजिटिव आया। मैं घर पे ही रहकर और जो एहतियात और इलाज थे, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी उन सबको ले रहा था। अभी आपकी सबकी दुआओं से, सद्भावना से, अपने घर के सबसे प्रिय जनों की भावनाओं के आधार पे स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ रह सकूँगा और आप लोगों के लिए कार्य करता रह सकूँगा। साथ ही कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। खबर कोरबा से है, जहां पर दर्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग को 3 लोगों ने मिक्सर देने के बहाने बुलाकर बलात्कार किया। इससे पहले भी तीनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ लगातार 4 बार बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती में आकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की है और वो पानी भरने के लिए आरोपी लोगों के घर के पास नल है, वहाँ पर जाते थे। तो ये पूर्व से उसको मिक्सचर बिस्किट देते रहे हैं। उसके बाद फिर उसको बहला फुसला के वो 3 आरोपी है, 1 बालिग है, 2 नाबालिग है। वो लोग जो है वहाँ सिपेट बना हुआ है, उस स्कूल के पीछे में ले जाके इसके साथ जंगल में बलात्कार किए हैं। और ये लगातार इसके घटना 13 तारीख के पूर्व में भी 3-4 बार इन लोगों ने किए हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर DGP DM अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराधों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अवस्थी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को डिटेक्टिव के साथ प्रिवेंटिव पुलिसिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग से अपराधों में कमी आएगी। काफी केसेस में पुलिस ने डिटेक्शन किया है और क्राइम डिटेक्शन की स्थिति काफी अच्छी है छत्तीसगढ़ में। माने क्राइम हो रहे हैं और डिटेक्ट कर रहे हैं सभी SP, लेकिन थोड़ा पुलिसिंग में बदलाव की जरूरत है। अभी विधानसभा में भी और अभी प्रेस में भी ये बातें सामने आ रही हैं कि मतलब क्राइम का स्वरूप बदल गया। आदमी जा रहा है, उसमें 1 लाख। बलौदा बाजार के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार युवक को चपेट में ले लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल में कार चालक फरार हो गया। बता दें कि जिले में सड़क दुर्घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले ही सकरी बाईपास के पास सड़क हादसे में एक ASI की मौत हुई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अब मामला दर्ज कर फरार वाहन चालक की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने एक वीडियो जारी किया था, जिस पर उन्होंने बताया था कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक है और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का आभार भी व्यक्त किया था। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। TS सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। जी अभी तबीयत तो लग रही है। आप सबकी स्नेहिल शुभकामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं जी। ये सब मौके में वही काम आती हैं।
जी टीएस सिंह देव जी, जिस तरीके से कोरोना का प्रसार अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, लगातार अब जो मरीज है वो एक बार फिर देखने लगे हैं, कोरोना का एक नया वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जनता काफी परेशान भी हो रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी हम कोरोना के मामले देख रहे हैं, आए दिन लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या कदम है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं? इसमें सितंबर की तुलना में जहां पॉजिटिविटी रेशियो हमारा 15.5 था, हर 100 लोग जो टेस्ट हो रहे थे जी, उसमें 15.5 पॉजिटिव आ रहे थे। उसकी तुलना में बीते सप्ताह में ये 100 में 1.6 का आंकड़ा है। जी, तो उस तुलना में तो हम अभी उस स्थिति से काफी दूर हैं, लेकिन चिंता इस बात की है, जैसा आपने बताया, जो बीता हफ्ता है उसके पहले हफ्ता में ये पॉजिटिविटी थी 1.17। ये 1.1 कम ना होके 1 कम की ओर हम हैं। और जागरूक करें, लोगों से सहयोग इस बाबत ले कि आपको वो 3 मूल मंत्र अपनाने ही होंगे, वरना कोरोना के प्रसार को कोई भी शक्ति दुनिया की नहीं रोक सकती। हम अपने हाथ साफ नहीं रख सकेंगे तो कोई हमारा बचाव नहीं कर पाएगा। हम अगर शारीरिक दूरियां नहीं रखेंगे तो कोई इलाज नहीं है। हमने अगर मास्क नहीं पहना तो संक्रमण को हमारे पास रोकने से कोई उपाय हमारे पास दूसरा नहीं है। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कई बार हमको लगता है कि हमने तो वैक्सीन लगा लिया, अब हम सुरक्षित हो गए, लेकिन वैक्सीन लगने के पहले दिन के 42 दिन बाद, सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद जाके इम्यूनिटी की बात सामने आती है, और उसमें भी अभी 100 में 70 या 100 में 80 में इम्यूनिटी आएगी, बाकियों में नहीं आएगी। इसके साथ ये भी अब वैज्ञानिक हमको बता रहे हैं कि अगर आप में इम्यूनिटी आ गई तो कोरोना अगर आप तक पहुंच गया तो आपका शरीर जरूर बचा रहेगा, लेकिन आप कोरोना कैरियर फिर भी हो सकते हैं। तो अगर आप कोरोना कैरियर बन जाते हैं तो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने दादा को, दादी को, दोस्त जो हमारे हैं, सामाजिक सर्कल है, उसमें हम कोरोना के फैलाने का काम टीका लगने के बाद भी कर सकते हैं, अगर हमने वो 3 मूल मंत्र अपने जीवन के हिस्सा नहीं बनाए। यही आग्रह हम लोग बार बार करते हैं कि दुनिया में हर देश में जो अनुभव आया है, आप देखिएगा कि इसके अलावा कोई दुनिया का वैज्ञानिक दूसरी बात नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि कोई और उपाय अपना लीजिए, इवनिंग वॉक के लिए चले जाइए, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये 3 चीज दुनिया के एक एक देश के वैज्ञानिक, हैंड सैनिटाइजेशन, साबुन से हाथ धोना कम से कम 20 सेकंड, दिन में 5-6 बार, शारीरिक दूरी बना के रखना। आप कोई पब्लिक फंक्शन में जा रहे हैं, मार्केट प्लेस में जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, खेल कूद की गतिविधि में जा रहे हैं, शादी में, ब्याह में, जीनी मरनी में कहीं जा रहे हैं, शारीरिक दूरी और मास्क। ये 3 क्रम के अलावा हमारे पास दुनिया में अभी कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको इसको अपनाना है। ये हमको लोगों तक बात पहुंचानी है, ये नहीं कि वैक्सीन लगा लिया तो निश्चिंत हो गए। ये है कोरोना की कड़वी सच्चाई और हमको इसको अपनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आंकड़े उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन टीएस सिंह देव जी, एक जो बहुत सर्वे में पाया गया वो ये कि लोगों में जागरूकता का बहुत अभाव है। कहीं ना कहीं लोग उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं वहां तक जागरूकता पहुंचाना, वहां पर लोगों को बताना कि मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, ये काफी अहम है। तो इन सब पर आपने जरूर फोकस किया होगा, वो कैसे किया? ये एक चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। और कल के भी आंकड़े अगर आप तो हमारा आदिवासी बहुल दूरस्थ जो है वो बस्तर का है। तो बस्तर के 7 जिलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम संक्रमण के लोग हमको उसमें, उसका मूल कारण ये है कि वहां दूरस्थ इलाकों में आना जाना भी लोगों, तो कोरोना को बाहर से लेके आने वालों की भी संख्या आदिवासी अंचलों में तुलनात्मक कम होती है, गांवों में तुलनात्मक कम होती है, और केवल इस वजह से हम अभी बचे हुए हैं। वरना
हम ध्यान में रख के चल रहे हैं कि 1917-1918 में जब स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था तो पहले दौर में वहां भी जो मृत्यु हुई, सेकेंड वेव आया था, तब ये बड़े मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में फैला था और भयावह स्थिति बनी थी उस समय की हिसाब में कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। 10 लाख लोग, 1 मिलियन बताते हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये अनुभव हमारे पास इतिहास भी बताता है, जो बीता समय है मानव प्रजाति के हमारे अनुभव का, वो भी हमको बताता है कि हम अपनी तैयारी को शिथिल अगर करेंगे तो नुकसान हमारा होगा। उसको रोकने के उपाय अभी दवाई के रूप में हम विकसित नहीं कर पाए। फैलाने को हम रोक सकते हैं, हाथ साफ रख के, शारीरिक दूरी बना के, मास्क पहन के हम अपने शरीर को बचा सकते हैं वैक्सीनेशन करके, लेकिन दूसरों को संक्रमण ना दे। इसलिए हमको सब जगह स्थानीय भाषा में, बस्तर है तो गोंडी में, हल्बी में, वहां की स्थानीय भाषा में जिंगल्स के माध्यम से, रेडियो प्रसारण के माध्यम से, मार्केट प्लेस में बाजार लगते हैं वहां पर माइक के माध्यम से, ये सब प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद करनी है कि लोगों तक ये हम संदेश पहुंचा सके कि वाकई में गंभीर होने की भी बात है। अगर 100 में 1 संक्रमित हो रहे हैं तो ये मत मानिए कि मामला खत्म, चला गया कोरोना। 0 से कोरोना इस दुनिया में चालू हुआ था और आज 8.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके, करीब 15.5 से 16 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है 0 से। तो आज तो हिंदुस्तान में पॉजिटिव केसेस 1.5 लाख से ऊपर हैं, छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव केसेस 4000 से ऊपर हैं। तो जहां 0 से इतना हो सकता है, 4000 में नुकसान पहुंचाने की संभावना काफी। देव जी, अभी जो हाल फिलहाल में एक और चीज देखने को मिल रही है कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर भी और कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वहां पर भी ये बात बहुत तेजी से फैल रही है कि लॉकडाउन लग सकता है छत्तीसगढ़ में। तो क्या ऐसी कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में बन रही है कि आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी? अभी तो नहीं। तो लॉकडाउन में ने अलग अलग पद्धतियां अपनाई, लॉकडाउन किया। चाइना, इंडिया, अमेरिका इत्यादि देशों ने स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन किया, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में लॉकडाउन के समय संक्रमण जितना था, लॉकडाउन खोलने के बाद कहीं ज्यादा बढ़ गया। हम 1 करोड़ पार कर गए, 1 करोड़ 10 लाख पार कर चुके हैं देश में। तो ये लॉकडाउन के बाद में ऐसा हुआ, अर्थात वो नहीं प्रसार का, ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। दुनिया ने भी यही अनुभव पाया है। तो बिल्कुल टीएस देव सिंह जी, जिस तरीके से आप लगातार इस बात को भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काफी चीजें बहुत हद तक संभली हुई हैं और कोशिश की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए। बता दें आपको कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत हद तक संभली हुई है। लॉकडाउन को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया जा सके, लेकिन जो भ्रम छत्तीसगढ़ की जनता में फैल रहा था, कहीं ना कहीं उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।